वेलकम बैक टू द चैनल मीनू21। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। गाइज़, आज के दिन की शुरुआत मैं कर रही हूँ दोपहर से। मेरा लंच सब कुछ हो गया है। अभी मैं थोड़ी देर में बच्चों को लेने जाऊँगी। और जैसा कि मैंने बताया, सुबह से ही बारिश हो रही है और फोरकास्ट भी है आज पूरे दिन बारिश होने का। और हम लोग ना मतलब ब्रेकफास्ट करके, मेरा बच्चा जो बीच वाला है वो आज स्कूल नहीं गया था, तो वो बाहर निकला ना, तो देखा कि जो मेरे घर के बाहर एक कैट रहती है, तो वो एक बच्चा लेके आई है। तो हम लोग को पता भी नहीं था कि वो प्रेग्नेंट है, बच्चा उसके पेट में है। और वो कहीं सामने वाले घर में बच्चा दी थी, अब बारिश की वजह से वो भीग रहा था, तो उसको लेके आई है। तो फिर मैंने कार्टन एक मेरे पास पड़ा हुआ था, मैं इन्हीं लोग के लिए रखती हूँ कि ठंड ना लगे, तो मैं उस कार्टन को निकाल के लाई और फिर उसमें वो बैठी अपने बच्चे को लेके। चलिए मैं उसको दिखाती हूँ। अभी बच्चे स्कूल से आएंगे ना, तो उन लोग का रिएक्शन देखिएगा कि कितने खुश हो जाएंगे कि बच्चा एक आ गया। तो गाइज़, हमारे घर के पेट्स की सदस्यों की संख्या एक इंक्रीज़ हो गई है और बच्चे बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। जब बच्चे जैसे इन लोगों को बढ़ते हुए देखते हैं ना, तो बड़ा अच्छा लगता है और बहुत जल्दी ग्रोथ इन लोगों में हो जाती है, बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, तो हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है। तो अभी तो किट्टू बिज़ी है और मौसम ठंडा हो गया ना, तो मैंने कार्टन रख दिया है कि उसको ठंड ना लगे, क्योंकि वो बहुत छोटा है। गाइस, अभी मैं रेडी हो गई हूँ और देखिए उसका कार्टन पड़ा हुआ है और यहाँ स्पॉटी भी रेडी है, क्योंकि स्पॉटी भी मेरे संग ज़रूर जाएंगे। तो बस चलिए चलते हैं, 2 बजे चलते हैं। बच्चों को मैं 2 बजे ले आऊँगी। इतना अच्छा मौसम हुआ है गाइस। अब गाइस आ गई मैं स्टोर रूम में। मेरे किचन से अटैच एक स्टोर है, तो उसकी आज मुझे सफाई करनी है। तो मौसम जैसे गर्म हो रहा था ना, तो गर्मी में ना मन नहीं करता है साफ़ सफाई करने का, लेकिन ये जो 3 दिनों से बारिश हो रही है, तो टेम्परेचर हमारे यहाँ 23 चला गया है। तो मतलब मौसम काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल फ़ैन की ज़रूरत नहीं है। तो आज अप्रोप्रिएट टाइम है साफ़ सफाई करने का। तो स्टोर की मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ, क्योंकि कितना भी करिए ना, थोड़ा चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं, फैल जाती हैं, तो उनको टाइमली क्लीनिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है। इससे क्या होता है, जो हमारी अनवांटेड चीज़ें हैं ना, वो भी साफ़ हो जाती हैं। कई दिनों से मैं बहुत सारी चीज़ें थी जैसे डिब्बों में ख़राब हो गई थी, स्पेशली बरसात के मौसम में ना बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। और बीच में ही मुझे काम रोकना पड़ा, क्योंकि मेरे हस्बैंड आए ऑफिस से, तो बोल रहे हैं कि मौसम बहुत अच्छा है, पकौड़ी वाला हो रहा है। तो वही मैं पकौड़ी की तैयारी करने लगी। तो प्याज, आलू और बैंगन था, इन सबको मिक्स करके मैं पकौड़ी बनाऊंगी, क्योंकि बरसात में तो चाय पकौड़े सबसे ज़्यादा मज़ा, मतलब बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो मेरा भी मन हो ही रहा था, तो मैं वो स्टोर का ना थोड़ा ही काम किया मैंने। एक ऊपर का रैक मैंने साफ़ किया था, फिर मैं आ गई किचन में, क्योंकि अब शाम बहुत ज़्यादा हो भी गई थी। इसके बाद फिर खाने में लगूंगी। तो मेरे पकौड़ियाँ बन गई। और लाइट हमारे यहाँ 2-3 दिनों से नहीं है, जब से बारिश हो रही है, क्योंकि बहुत आंधी तूफान आया था, तो पेड़ गिर गए हैं। तो मुझे पनीर बनाना था गाइस। तो बिना मिक्सी के ना, आप चाहें ना तो कुकर में ही जैसे प्याज, टमाटर, लहसुन, मिर्चा सब डाल के और प्रेशर लगा देंगे ना, तो वो मसाला बहुत अच्छा पक जाता है और ग्रेवी अच्छी थिक सी बन जाती है। तो बिना मिक्सी के मैं अधिकतर ये आइडिया ट्राई करती हूँ। तो ये हमारा देखिए पनीर बन के तैयार हो गया है। और ये तरीका ना बहुत बेस्ट मुझे लगता है, क्योंकि इसमें ना मिक्सी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब गाइज़, ये आज मॉर्निंग का है, तो सुबह उठी मैं ना, सब कुछ काम हो गया था, बच्चों को भी दूध दे दी थी, तो मैंने कॉफ़ी अपने लिए बनाया, क्योंकि सुबह सुबह ना मुझे आज कॉफ़ी पीने का मन कर रहा था। और गाइस, 2 दिनों से बच्चों का डीएम स्कूल बंद कर दिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। और आज तो एग्ज़ाम भी था मेरे बड़े वाले बेटे का, श्रवण का, और वो भी पोस्टपोन हो गया बारिश की ही वजह से। इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी और पावर सप्लाई भी नहीं था।
तो दिक्कत होती है, मतलब बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे। और बारिश में बहुत दिक्कत हो जाती है। कई घरों में जो टीडीसी एरिया है उसमें तो पूरा पानी घरों के अंदर आ जाता है। तो वो सब सोच के ना कभी कभी बड़ा तकलीफ़ होता है कि बारिश जैसे किसी भी चीज़ की जो अति है ना, एक्सेस इज़ ऑलवेज अनडिज़ायरेबल। कभी कभी अति जो है ना वो कभी भी अच्छी नहीं होती है किसी चीज़ की। बारिश ठीक है खेती के लिए, धान के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन 4 दिनों से लगातार नॉनस्टॉप बारिश हो रही है। तो सोचिए घरों में कितना पानी भर गया होगा। और ये सीलन आप दीवारों पे देख सकते हैं। हमारे यहाँ कैंट वाले भैया आए हैं, क्योंकि मेरा ना कैंट का मोटर अडेप्टर ख़राब हो गया था, तो हमने फ़ोन किया तो वही आके चेंज कर रहे हैं। और आज मुझे ना लिविंग रूम का थोड़ा सा जो अरेंजमेंट है वो थोड़ा चेंज करना था, क्योंकि घर का थोड़ा चेंज कर दीजिए अरेंजमेंट ना, तो घर में एक नया सा तो लुक आ गाइज जाता अगर है। लुक बदल जाता है ना, जैसे थोड़ी सी चेंजेस कर दीजिए ना, क्योंकि घर तो हम लोग हमेशा बदल नहीं सकते, तो थोड़ा सा लुक चेंज करने से एक नयापन सा आ जाता है। और मेन कारण ये भी है कि हमारी इस खिड़की के ऊपर ना वेंटिलेटर है, तो वहाँ पे ना छिपकलियाँ हमेशा बीट कर देती हैं, तो वो बेड पे ही गिरता है। और रोज़ रोज़ बेडशीट तो मैं नहीं चेंज करती हूँ, क्योंकि लिविंग रूम में ना बहुत कम हमारा मतलब हम लोग रहते हैं, तो इसीलिए। और फिर ये मेरे से दीवान पूरा भरा हुआ था, तो मुझसे हिल नहीं रहा था, तो मैं बड़े बेटे की अपनी मदद ली, वो झट से कर दिया। और ये सब चीज़ें ना मैं उसी दिन करती हूँ जब घर पे लोग रहते हैं। नहीं तो क्या होता है कि आप ऐसे कर दीजिए और अगर आपसे वो काम नहीं हो पा रहा है तो फिर बीच में ही छोड़ना पड़ता है। इसलिए मैंने इसको इधर कर दिया बच्चों की मदद से। और बारिश की वजह से आप लोग को पता ही है कि स्कूल बंद हो गए हैं, तो थोड़ा सा मैं सोची कि मेरे हस्बैंड को मैं सरप्राइज़ भी करूँगी, थोड़ा नया लुक लगेगा, अच्छा लगेगा। वही इसमें ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि उनकी ऑनलाइन मीटिंग्स वगैरह चलती हैं, या कॉपीज़ मतलब डिस्टेंस एजुकेशन वाले बच्चों की कॉपीज़ वगैरह चेक करते हैं यहीं पे बैठ के। तो इस तरह से बिल्कुल फ़ैन के नीचे सोफ़े हो गए, और अगर कोई बेड पे दीवान पे भी लेटेगा ना तो बिल्कुल डायरेक्ट फ़ैन की हवा उसको लगेगी। तो ये सब कर रही हूँ मैं। और अब गद्दे उठाने के लिए मैं अपने छोटे बेटे को बुलाती हूँ कि चलो, ये सब थोड़ी 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 ही मदद हो जाती है ना, तो बहुत ज़्यादा मायने रखती है ये सब मदद। और बच्चों को भी इन्वॉल्व करने से ना उनको भी अच्छा लगता है। और जिस दिन भी गाइज़ मुझे बहुत ज़्यादा काम ये सब करना रहता है ना, तो मैं खाने में ना थोड़ा शॉर्टकट अपनाती हूँ। और आज सैटरडे है तो खिचड़ी या फिर तहरी बनाऊंगी, तो ये मैं तहरी बना रही हूँ। और जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे कपड़े थे मुझे वॉश करने के लिए, तो सभी मैं धुल दी हूँ। अब मैं जा रही हूँ इनको फैलाने के लिए, क्योंकि आज धूप हुई है ना, तो मैं कोशिश की हूँ कि सारे कपड़े आज दिन में ही सूख जाएंगे। और बहुत अच्छी तो धूप नहीं हुई है, तो कल मैं यूनिफॉर्म बच्चों के और गद्दे वगैरह थोड़ा धूप दिखाऊंगी। और किचन के जो आइटम जैसे दालें वगैरह जो भी थोड़ी बहुत धूप दिखाने वाले लायक है ना, उनको भी मैं कल धूप दिखाऊंगी। तो बरसात के मौसम में ना गाइस, किचन के जो दालें वगैरह है ना, इन सबको रेगुलर बेसिस पे धूप वगैरह दिखानी चाहिए। और गद्दों को भी, मतलब जो भी चीज़ें हैं, जैसे लगता है ना कि धूप की ज़रूरत है, क्योंकि बरसात में थोड़ी सीलन सी हो जाती है। और अगर नहीं भी होती है, लगातार बारिश हुई है ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जैसे घर में या जो भी चीज़ें थोड़ा सा धूप दिखा देने से, सन ड्राई कर देने से ना एक सौंधापन उनमें आ जाता है। तो ये सब चीज़ें मैं ज़रूर करती हूँ। और दालें वगैरह जो मतलब ज़्यादा आपने ला के स्टोर करके रख लिया है, तो उनको भी अगर आप धूप दिखा देंगे ना, तो उनमें कीड़े पड़ने की चांसेस नहीं होती हैं। जैसे सोया बड़ी वगैरह भी मैं बल्क में लेके आती हूँ, जब हमारे यहाँ किसान मेला लगता है ना, तभी मैं लेके आती हूँ, तो उनको भी मैं धूप दिखा देती हूँ। चने की दाल वगैरह जो भी दालें तो स्पेशली, और गेहूँ वगैरह भी मैं थोड़ा थोड़ा धूप दिखा देती हूँ, कि जब पिसना रहता है ना तो थोड़ा सोंधा सा हो जाता है। तो इस तरह से ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा भी अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, यानी कि कल। और तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।